नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू चोपड़ा और आज मैं पहुंचा हूं संत गुरु रविदास जी आश्रम छापर में। और संत धनपत दास जी महाराज है जो संचालक हैं इस रविदास आश्रम के, समय समय पर जो है यहां पर अनुष्ठान करते रहते हैं। और आज हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, संवत 2082 की आज जो है शुरुआत हुई है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष आप सभी के लिए शुभ हो। और आज भी जो है एक कार्यक्रम संत गुरु रविदास जी आश्रम छापर में संत समागम के रूप में रखा गया है। और विश्व संत गुरु रविदास विश्व महापीठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुरजीत जी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और संत धनपत दास जी जो कि संचालक है यहाँ के, वो भी यहाँ पर हैं। अब उनसे जानेंगे कि क्या कहना है उनका और इस आश्रम के बारे में क्या कहेंगे। तो तस्वीरों को साथ शेयर करते रहे, उनसे बात करेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। नमस्कार। का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल करके आप यहाँ का संत समागम दिखाने के लिए पहुँचे। आज संत श्रोमणी श्री गुरुदास महाराज जी का 648वां प्रकाशोत्सव, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 135वां जन्मोत्सव और बहुत ही सम्मानित बहुजनों के नायक साहब काशीराम की जयंती के शुभ अवसर पर श्री गुरुदास आश्रम गांव छापर के अंदर ये विशाल संत समागम का आयोजन किया गया। और ये वार्षिक समागम है हमारा। डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुष परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री श्री 108 सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज की सरपरस्ती में डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुष मौजूदा गद्दी नशीन एवं श्री गुरुदास सर्वमंदिर चैरिटेबल वाराणसी के चेयरमैन एवं सतगुरु विशाल दास महाराज जी की अनुकंपा से ये कार्यक्रम आज उनकी बड़ी कृपा से संत समागम मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित और आज के संत समागम के मुख्य अतिथि माननीय श्री सुरजीत सिंह जी, जो श्री गुरुदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने साथ में माननीय श्री डॉक्टर मांगराम निम्बल जी, जिनका CBSE का +2 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चलता है दिल्ली के अंदर, अपने साथियों के साथ में पूरी टीम के साथ में पहुंचे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति माननीय श्री जैक्सन खाती जी, जो यहाँ की पूरी शान है, उनका हल्के में पूरा रोब है, वो भी पहुँचे। माननीय बहुत सम्मानित हमारे डॉक्टर साहब जो आइज हॉस्पिटल चलाते हैं स्पीडम में, आज इन्होंने इस संत समागम के शुभ अवसर पर, महान महापुरुषों की जयंती के शुभ अवसर पर आइज कैंप फ्री लगाया गया। कोई भी गरीब आदमी की अगर आँख बनवानी है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाएगा। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी जो आज लगाया जाना था, किसी कारण से वो
नहीं लग पाया। और उनके साथ में हमारे जो आइज टीम की जो टीम है उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय सुरजीत जी दिल्ली से चलकर आए हैं और ये दिन रात पूरी मेहनत करते रहते हैं समाज के लिए। कहीं भी पूरे देश में कोई जुल्म अत्याचार समाज के ऊपर होता है तो उसकी आवाज़ को बहुत ही सम्मानित व्यक्ति माननीय श्री हमारे दुष्यंत गौतम जी जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री विश्व महापीठ के, उनके द्वारा गरीबों की आवाज़ को माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की प्रयास करते हैं, उसको समस्या को सोल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं कई सालों से साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इन्हीं की आशीर्वाद से, इनकी कृपा से इन्होंने ही मेरे को जो हरियाणा प्रदेश का श्री गुरुदास विश्व महापीठ का प्रदेश प्रभारी बनाया। और अभी परसों ही मेरे पास इन्होंने जो है ना लेटर जारी भेजा मेरा जो नियुक्ति करी गई, तो मैं उसके लिए भी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल करके इस समागम में पहुँचे संत महापुरुषों का आशीर्वाद लेने के लिए। संत महापुरुषों के चरणों में मैं विनती करूँगा श्री गुरुदास महाराज के कि अपनी मेहर बरी कृपा इनके ऊपर रखे और भविष्य में इनकी आगे से आगे तरक्की होती रहे। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, सतनाम, सत साहिब। निंभल दिल्ली से इनकी छवि देख करके कि ये समाज का कार्य कर ही रहे हैं और समाज के साथ साथ आध्यात्मिक कार्य भी कर रहे हैं। और उस तरह भी किसी भी समाज का कोई भी हो, ये सभी को अपना मानते हैं और आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। ये देख करके इनका प्रोग्राम यहाँ पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आज मेरा सुरजीत जी के साथ यहाँ आने का अवसर हुआ और हम दोनों मिलकर के यहाँ आए हैं। मैं पहले दफ़ा यहाँ आया हूँ, इससे पहले मैं यहाँ नहीं आया था, लेकिन इनका प्रभाव देख करके और दिल्ली में इनके कार्य को देखते हुए यहाँ आने का मुझे अवसर मिला। देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई कि इतने लोग जोड़ रखे इन्होंने इस समाज के, और इस समाज से शायद अलावा भी होंगे और बहुत अच्छे दूसरे माननीय और भी कई सदस्य यहाँ हैं। मैं सभी को नहीं जानता, लेकिन उनके शकल से मैं पहचानता हूँ, ये जानता हूँ कि ये कर्मठ है। और इन्होंने साथ साथ एक काम किया कि ये जयंतियाँ जो मना रहे हैं, हमारे माननीय काशीराम जी की 15 मार्च की थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल को है, और इसी तरह से संत रविदास जी की जो है वो 648वां जन्मदिन जो मना रहे हैं, ये मना करके अपने उन श्रद्धालु लोगों की जयंती मना करके हमारे आम लोगों को याद दिला रहे हैं कि इनका कर्तव्य क्या था और उन्हें हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं इनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे श्री धनपत दास जी महाराज, मुझे इतना बड़ा इनका देख करके मैं प्रभावित हुआ और सभी का जो इनकी टीम है उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। सर्वप्रथम आज नववर्ष है, विक्रम संवत 2082, इसकी मंगल कामनाएं। आज कहा जाता है कि पृथ्वी का बनने का पहला दिन है, पहला नवरात्र है, और सौभाग्य से आज 7 समागम भी इस स्थान पर है। तो इस सब की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेरा इस पवित्र आश्रम में आने का कई बार हुआ है, लेकिन जितनी बार मैं आता हूँ इसकी छवि मुझे आकर्षित करती है। और महापीठ में जब मैं राष्ट्रीय मंत्री था, मुझे यहाँ बुलाया गया तो महाराज जी ने अपने फ्लैक्स बोर्ड पर महामंत्री लिखवा दिया गलती से। तो महाराज जी से मैंने कहा कि आपने अपने फ्लैक्स बोर्ड पे महाराज जी महामंत्री लिख दिया है, मैं मंत्री हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि भी अब ये अब हटेगा नहीं, ये महामंत्री होगा। और जब मैं अगली बार आया तो महामंत्री बन गया। और जब उन्होंने कहा कि भी ये महामंत्री तक नहीं रुकेगा,
ये आगे तक जाएगा। और आज सौभाग्य से मुझे लगता है इस पावन धरती पर जो महाराज जी ने बोल दिया वो साबित हो जाता है, सच साबित होता है। तो उसकी ओर कदम बढ़ते हुए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज आपके कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। अभी मुझे बंधुओं ने, गुरु बंधुओं ने बताया, मैं आश्वस्त हूँ इस बात से कि ये छापर गांव का नाम तो है, लेकिन मैं गुरु महाराज जी को हाजिर नाजिर कह के कहता हूँ कि छापर धाम के नाम से भी जाना जाएगा। इतना बड़ा आश्रम यहाँ चल रहा है, जो उनकी वाणी है, जो उनका संदेश है, मुझे लगता है आसपास के क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से फैलेगा, ऐसा मेरा मानना है। इस पावन धरती पर, पावन पवित्र उस पर हम बैठे हैं गुरु महाराज जी की। स्वयं गुरु महाराज यहाँ आसीन है, हमारे धर्मगुरु आसीन है, उनकी गद्दी है। इस पवित्र धरती पर को मेरा नमन। और जो इस सारे प्रकरण को चला रहे हैं और समाज में जो समरसता और स्वीकार्यता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं महाराज धनपत दास महाराज जी, मैं इनको भी नमन करता हूँ। इस धरती पर, इस पावन पवित्र धरती पर आप सब गुरु प्रेमी यहाँ पधारे हैं, उनको मेरा प्रणाम, नमन, अभिनंदन। अभी डॉक्टर साहब ने अपने मुखरबंद से कहा, महाराज जी ने कहा कि मैं सुरजीत जी के साथ आया हूँ। मैं इसको थोड़ा बदल रहा हूँ, मैं इनके साथ आया हूँ। ये मुझे अपने साथ लाए हैं और इनकी वजह से मुझे आज आपके बीच में आने का मौका मिला है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे पावन अवसर पर मुझे इस जगह पर समय पर मैं आ पाया। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब का भी। और मैं डॉक्टर साहब के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि भी जो अपनी एजुकेशन क्षेत्र है उसमें दिन रात लगे हुए हैं। और मैं कभी कभी देखता हूँ और बातें सुनता हूँ कि भी इतने भगवान ने दोनों हाथों से दिया है इनको, कोई आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा भागने की, लेकिन प्रेम और जो पीड़ा है कि भी हमारा समाज बढ़े, आगे बढ़े। और उसमें जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, बाबा साहब की जो पहली लाइन को इन्होंने अपना दृढ़ निश्चय बनाया है, समाज को शिक्षित करने का काम किया है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जैसे महाराज जी ने कहा कि भी 648वीं जयंती है गुरु महाराज की, 648 जयंती पर आप सबको बधाई। हमारे जो समाज के अग्रक्ष, हमारे को समाज में बताने वाले ऐसे काशीराम जी की भी आज हम जयंती मना रहे हैं, उस जयंती की बधाई और उनको नमन। आज हम बाबा साहब को भी याद कर रहे हैं कि उनका आने वाला जो जयंती है वो हम सब के, वैसे तो बाबा साहब की 365 दिन जयंती है कि वो तो हमारे अंग अंग में बसाए हुए हैं, बसे हुए हैं और आदर्श गुरु महाराज से मिलती है। लेकिन ये हमारी परंपरा है कि हम जब उनका एक तिथि आती है तो उस दिन हम याद तो करते हैं, उनको नमन भी करते हैं कि एक तरह से हमारी स्वाभाविक प्रेरणा भी है ये। तो ऐसे अवसर पर उनको नमन, आप सबको उनकी बधाई। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, गुरु रविदास विश्व महापीठ इन तीनों महापुरुषों की विचारों को लेकर के इस देश में नहीं विदेश में भी काम कर रही है। जिस प्रकार ये हरियाणा में है, जिस प्रकार ये दिल्ली में है, जिस प्रकार ये मध्य प्रदेश में ही नहीं, मैं कहता हूँ कि अपने जितने प्रांत हैं सारे प्रांतों में नगर स्तर तक, वार्ड स्तर तक फैली हुई है। आज पिछले 6-7 साल में इसका जो विस्तार है काफ़ी विस्तृत रूप से हुआ है महाराज जी। अभी जल्दी में ही यूरोप का दौरा होने वाला है और यूरोप के दौरों पर विश्व महापीठ की टीम जाने वाली है। अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था, गाड़ी में बैठा हुआ था, अभी सूचना मिली कि 67 यानी 67 मंदिरों को जो विदेश में हैं उनको रिकॉग्नाइज किया है, उसकी सूची बनी है। ऐसे 67 मंदिर जो मेन है विदेशों में चल रहे हैं, उनमें भी जाने का काम होगा। इसी प्रकार से दिल्ली में, हरियाणा में जितने अपने मंदिर हैं उनको एक सूत्र में पिरोने का काम होगा, जिसके राष्ट्र, ये देश पूरा एक सूत्र में बंधे, एक उस पे चले और समाज और देश को हम सकारात्मक की ओर ले चलें, राष्ट्रवाद की ओर ले चलें। ऐसी महापीठ की अपनी कार्य योजना है। और महापीठ आप सबको
निमंत्रण देती है, आमंत्रित करती है कि समाज के काम के लिए स्वयं भावना से, स्वयं प्रेरणा से जुड़े। और हमारा सौभाग्य है कि हमें महाराज जी जैसे हरियाणा प्रदेश के हमें प्रभारी मिले हैं। इनके नेतृत्व में निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश में महापीठ का काम आगे बढ़ेगा। जय गुरुदेव, सबको मेरा अभिनंदन।